नमस्कार दोस्तों, आज आप जानते हैं कि वेस्टर्न रेलवे में जो नोटिफिकेशन निकला था 03/2019 का जीडीसी का, उसके बारे में आपको आज जानकारी देंगे कट ऑफ की। और कट ऑफ में गुड्स कार्ड और सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट कल रखी कि यूआर, ओबीसी, एससी और एसटी की कितनी कट ऑफ जाएगी। इसके लिए आपको पूरी जानकारी दे देते हैं कि कैसे परसेंटेज, किस तरह से प्रतिशत निकालते हैं, किस तरह से कट ऑफ निकालते हैं, कट ऑफ कैसे बनाते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। दोस्तों, जैसे ये कट ऑफ है, ये कट ऑफ कैसे बनती है आपको जानकारी दे देते हैं। जैसे वैकेंसी डिटेल, जैसे गार्ड की आपको बताया था कि गार्ड की 100 वैकेंसी है और गार्ड की 100 वैकेंसी है। और मान लीजिए दूसरा है नंबर ऑफ कैंडिडेट। नंबर ऑफ कैंडिडेट मतलब नंबर ऑफ अप्लाई कैंडिडेट, मतलब 9000 ने फॉर्म भरे हैं और 9000 फॉर्म भरे हैं, वो भी गार्ड की, जो गुड्स गार्ड की 100 वैकेंसी पर। अब तीसरा है कि कैंडिडेट पर सीट, मतलब एक सीट की कंपटीशन में कितने आदमी तैयारी किया है, कितने आदमी पर, एक सीट पर कितने आदमी पर कंपटीशन है, तो इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। तो दोस्तों, आपको मैंने बताया था कि नंबर ऑफ वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी मतलब 100 गुड्स गार्ड की भर्ती है। अब 100 गुड्स गार्ड पे मान लीजिए नंबर, ये नंबर है, तो इस नंबर पर अप्लाई मतलब फॉर्म भरे थे 9000 आदमियों ने, मतलब 9000 कर्मचारियों ने फॉर्म भरे थे जीडीसी एग्ज़ाम देने के लिए। अब ये तीसरा है कि एक सीट पर कितने आदमियों की कंपटीशन है, तो एक सीट पर 90 आदमियों की कंपटीशन है। एक सीट के लिए 90 आदमी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, 90 आदमी उसके लिए तैयार रहेंगे। परंतु ये सही नहीं है। किस तरह से कंपटीशन की प्रतिशत निकलती है वो मैं आपको बताता हूँ। अब दोस्तों, मान लीजिए कि ये जो मैं आपको नंबर ऑफ अप्लाई कैंडिडेट, मान लीजिए 100% है। अब 100% पर मान लीजिए हमने 3 भागों में 100% को बांट दिया। तो पहला है ये 50% वाला, जो नॉन कंपटीशन, मतलब ये 50% है जो नॉन कंपटीशन, जो फॉर्म भी भरते हैं परंतु किसी कारणवश या काम होने के कारण या किसी भी कारणवश वो एग्ज़ाम की पूर्णतः तैयारी नहीं कर पाते हैं, पूर्णतः बिल्कुल तैयारी नहीं कर पाते हैं, परंतु वो एग्ज़ाम देने ज़रूर जाते हैं और फॉर्म भी भरते हैं, पर वो तैयारी नहीं कर पाते हैं, जो उस दायरे में 50% आते हैं। अब दोस्तों, दूसरा है कि इसमें से 10%, ये 10%, अब 10% ऐसे कैंडिडेट हैं जो फॉर्म भी भरते हैं परंतु वो एग्ज़ाम देने नहीं जाते। मान लीजिए बीमार हो जाते हैं या कोई ज़रूरी काम आ गया, तो मतलब किसी भी काम से वो एग्ज़ाम देने नहीं जाते हैं। मान लीजिए एग्ज़ाम देने भी गए तो बीच में अचानक बीमार हो गए या वो टाइम पे नहीं पूछ पाए, तो वो 10% कैंडिडेट होते हैं। मेन है दोस्तों ये 40%, ये 40% मेन है। 40% में ही सबसे ज़्यादा कंपटीशन है। ये 40% लोग हैं जो 1 साल से, 1.5 साल से, 2 साल से, जब से वैकेंसी फिलिप हुई है, नोटिफिकेशन निकला है, जब से ये 40% लोग अच्छी तरह से अपनी वैकेंसी के लिए, जीडीसी के लिए तैयारी कर रहे थे, अपनी सीट निकालने के लिए तैयार कर रहे थे। अभी 40% में कंपटीशन है, तो ये 50 + 10 इसको तो हम हटा देते हैं। अब 40% पे ही कंपटीशन है। तो एग्ज़ाम डिटेल, अब मान लीजिए हम बताते हैं कि नंबर ऑफ जो क्वेश्चन होता है वो 100 का होता है और टाइम ड्यूरेशन होता है जो 90 मिनट का होता है। अब यही महत्वपूर्ण है कि हम वहाँ 40% लोगों में से कौन कितना अच्छी तरह से अपना करके आए, क्योंकि माइनस मार्किंग भी होती है और किसी को किसी तरह की दिक्कत भी है। तो जो ज़्यादा अगर क्वेश्चन करके आता है, उसको कंफ्यूज है, तो वो माइनस मार्किंग में जाएगा।
तो जो अच्छी तरह से तैयार करके आया है, जो वो अच्छी तरह से तैयार करके आया है, वो अच्छी तरह से तैयार करके आया है, वो माइनस मार्किंग नहीं करेगा, जबकि वो क्वेश्चन कम कर देगा। अब आगे की हम बात करेंगे। दोस्तों, नंबर ऑफ ओनली एप्लीकेशन, अब ये कम्प्लीकेशन है। दोस्तों, ये जैसे ये है नंबर ऑफ ओनली कम्प्लीकेशन। अब दोस्तों मान लीजिए हमने बताया था आपको पिछले में कि टोटल कैंडिडेट मतलब 40% लोगों ने ही अच्छी तैयारी करी है और टोटल फॉर्म भरे थे गुड्स गार्ड की में 9000। तो 9000 तो हम बताते हैं कि कितने आदमी जो प्योर है 9000 में से कितने कंपटीशन में हैं। तो जैसे 40% गुणा 9000 बटा 100% के रूप में, तो 3600 आदमी वो है जो अच्छी तरह से 2 महीने 1 साल 6 महीने से अच्छी तरह से तैयारी कर रहे थे। और 3600 में से ही परसेंटेज का आंकड़ा निकाला जाएगा। तो अब देखते हैं कि पर सीट आदमी कितना है। अब ये कंपटीशन ऑफ कैंडिडेट पर सीट, अब 3600 में मान लो 100 की वैकेंसी थी, तो 3600 में 100 का भाग दिया तो 36, मतलब एक सीट पर 600 व्यक्ति लड़ाई कर रहे हैं। मतलब उसमें कंपटीशन की अच्छी मेहनत करेंगे कि एक सीट पर 36 आदमी बैठेंगे। 36 सीट में से जो सबसे अच्छा काम करेगा उसको पहली सीट मिलेगी, मतलब पर सीट पर 36 आदमी। अब दोस्तों एग्ज़ाम डे, दोस्तों पहले भी मैंने बताया था कि एग्ज़ाम डे पे कि एग्ज़ाम अगर अच्छा कौशल 100% परफॉर्मेंस रहा तो रिजल्ट अच्छा रहेगा। परंतु किसी के कारण से आप एग्ज़ाम देने भी जाते हैं, अंदर जाते हैं, किसी कारण से आपका बीमार हो गए, उल्टी हो गई या किसी तरह का हो, तो आपका प्रदर्शन अच्छा है या नहीं है वो एग्ज़ाम के दिन का करता है। आप समय पर नहीं पूछे, भाग दौड़ कैसे भी करके फिर भी एग्ज़ाम बैठ गए, तो वो ही आपका प्रदर्शन करता है। तो कट ऑफ योर 100% परफॉर्मेंस पर। बेस्ट ऑफ लक। अब आगे जानेंगे कि UR, OBC, SC और ST की कितनी परसेंटेज जाने वाली है, आप देखिए। तो दोस्तों आपको मैंने बताया था कि ट्रेन मैनेजर की 100 सीट थी। 100 सीट पर जो UR की कितनी वैकेंसी थी वो भी मैंने बताई थी कि UR की 57 सीट थी। अब 57 सीट पर कितने कैंडिडेट इस पर कंपटीशन में भाग ले रहे हैं, तो UR की 68% प्लस 2%, या तो 68% आएगी या 70%। जिसके अगर 68% बन रहा है और 70 के बीच में, तो वो आगे की कंपटीशन की तैयारी करे। और दोस्तों OBC की मैं बात करूं तो OBC कंप्लीटेड है। तो ये अगर 66 प्लस 1 मतलब 67 या 65% आपकी जाएगी। अगर ये आपके दोनों नंबर आ रहे हैं, मतलब 67 प्लस या माइनस 1, तो इस पे आप तैयारी कर सकते हैं। अब मैं ST की बात करूं तो ST के लिए 15 सीट है ST की, और 15 सीट पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंप्लीटेड आदमी भी है और पूरे यंग आदमी है। तो मैं कहूँगा कि 60% से एक कम या एक ज़्यादा, या तो 61 जाएगी या 60 जाएगी, इससे कम नहीं जाएगी। अगर ये सब नंबर आ रहे हैं तो ST कैंडिडेट क्वालिफाई होगा और आगे की तैयारी करें। दोस्तों SC की, SC में दोस्तों SC की सीट ज़्यादा है और SC की 54% प्लस 1 मतलब 54 या 55% के बीच में रहेगी। दोस्तों ये कैंडिडेट रहेगी। और दोस्तों आपसे निवेदन है कि अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा।